जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस बीच कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है। धारा 370 खत्म कर दी गई है। इस पर बहुत बवाल मचा और आज भी इस पर चर्चा हो रही है। विधानसभा चुनाव में धारा 370 एक अहम मुद्दा भी है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा था तो नेहरू देश से बाहर थे और सरदार पटेल कार्यवाहक पीएम की भूमिका निभा रहे थे। तब तक कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। राजा ने भारत से मदद मांगी और भारतीय सेना कश्मीर में थी, लेकिन कश्मीर में भी भारत के लिए चुनौती कम नहीं थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला लगातार आजादी की मांग कर रहे थे और अब वो कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस भी मांग करने लगे थे। स्पेशल स्टेटस को लेकर एक किस्सा शेख अब्दुल्ला और भीमराव अंबेडकर का भी है। डॉक्टर पीजी ज्योतिकर अपनी किताब आशीष दृष्टा डॉक्टर भाबाराव अंबेडकर में लिखते हैं कि शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की मांग की थी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने साफ साफ मना कर दिया था। बाबा साहब ने अब्दुल्ला से कहा कि आप चाहते हैं कि भारत आपकी रक्षा करे, सड़कें बनाए, जनता को राशन दे और इसके बावजूद भारत के पास कोई अधिकार न रहे। क्या आप यही चाहते हैं? मैं इस तरह की मांग कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अंबेडकर से नाराज शेख अब्दुल्ला तब पंडित नेहरू के पास जा रहे थे, जो विदेश जाने ही वाले थे। तब नेहरू ने गोपाल स्वामी अयंगर से कहा कि वो अनुच्छेद 370 तैयार करें। अयंगर उस समय बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री थे। इसके अलावा वो कश्मीर के पूर्व दीवान और संविधान सभा के सदस्य भी थे। कश्मीर पर शेख अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी बहुत पहले से नजर थी। हुआ ये कि जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला ले लिया। हालांकि पाकिस्तान ने 1 महीने तक इस अपील का कोई जवाब नहीं दिया। बंटवारे के बाद 13 सितंबर को पाकिस्तान ने एक टेलीग्राम भेजा और जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने की घोषणा कर दी। काठियावाड़ सरकार और भारत सरकार के लिए यह भी एक बड़ा झटका ही था। असल में जिन्ना जूनागढ़ को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। सारा तमाशा कश्मीर के लिए ही हो रहा था। जिन्ना को पता था कि भारत कहेगा कि जूनागढ़ के नवाब नहीं बल्कि वहां की जनता को फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। जब भारत ऐसा दावा करेगा तो जिन्ना यही फॉर्मूला कश्मीर के लिए भी अपनाएंगे और इस तरह से कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। पाकिस्तान की योजना से भारत सरकार दुविधा में थी, क्योंकि जनमत संग्रह की बात वो करती तो हाथ से कश्मीर भी जाता। तब कश्मीर पर पाकिस्तानी कबीलों ने हमला नहीं किया था। कश्मीर में 4 भौगोलिक इलाके थे। उत्तर में गिलगित, दक्षिण में जम्मू, पश्चिम में लद्दाख और मध्य में कश्मीर घाटी। जम्मू में हिंदू आबादी ज्यादा थी, लद्दाख में बौद्ध और जबकि गिलगित और घाटी में मुस्लिम आबादी की संख्या ज्यादा थी। जनमत संग्रह होता तो कश्मीर का पाकिस्तान में मिल जाने का डर था। इसी मुस्लिम आबादी के भरोसे शेख अब्दुल्ला ने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। बाद में इसे सेक्युलर बनाने के लिए 1939 में इसके नाम से मुस्लिम हटा दिया गया और केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम रखा गया, जो आज भी कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी है। शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक और पोते ओमर अब्दुल्ला भी कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।